तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे वालिदैन बैठे हैं, अपने बच्चे को जितनी सहूलत हो सकता है पढ़ने के लिए, जितनी कुर्बानी आपको दे सकते हैं आप दीजिए, ताकि बच्चा आपका आगे बढ़ेगा तो वो मुस्तक़बिल बनाएगा खुद को, साथ में आपका मुस्तक़बिल भी बनेगा। नाज़रीन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल। आज हम पेश कर रहे हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशनर इम्पा की जानिब से फैसिलिटेशन प्रोग्राम एसएससी 2022-23। देखिए इस प्रोग्राम की झलकियाँ और लोगों के तासुरात मुलाहिज़ा फरमाएँ। शुक्रिया। प्रोग्राम को बाकायदा तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया जा चुका है। मैं अपने मेहमान कराम उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास गुजारिश है कि मैं उन्हें दावत स्टेज पे मदऊ करने की जसारत करता हूँ। पहला नाम मैं मुंबई से तशरीफ़ लाए इम्पा के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र डॉक्टर जुबैर शेख साहब को आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज पे आके बैठने की जहमत करें और इस महफिल को रौनक बख्शें। डॉक्टर जुबैर शेख, इम्पा जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र। और हमारे दरमियान सलाउद्दीन अयूबी हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के सरबराह मोहतरम जनाब अली जलीस आदमी साहब भी दरमियान मौजूद हैं, जो हमारी इस महफिल को जीनत बख्शेंगे। उनसे भी इल्तिमास है, पुरखुलूस इल्तिमास की तशरीफ़ लाएँ और स्टेज को रौनक बख्शें। हमारे दरमियान इस भिवंडी शहर के प्रेसिडेंट सदर मोहतरम जनाब शकील इस्लाम शेख साहब को भी मैं आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ। डॉक्टर शकील शेख साहब। मुतारिक फ़ाल इम्पा की लेडीज़ विंग प्रेसिडेंट और इशरत मोमिन साहिबा से गुजारिश है कि आप भी स्टेज पे आएँ। डॉक्टर अबू तालिब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, भिवंडी के सीनियर प्रैक्टिशनर हैं और हमारे दरमियान हर आवाज़ पे मौजूद रहते हैं। डॉक्टर अबू तालिब साहब को आवाज़ दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ। और मुंबई से तशरीफ़ फरमा हमारे अजीज़ मोहतरम डॉक्टर जावेद फ़ारूकी साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी इल्तिमास है कि वो स्टेज पे आएँ। भिवंडी इम्पा की जनरल सेक्रेटरी नसरीन जिया साहिबा जहाँ कहीं भी हो वो स्टेज पे आने की जहमत करें। उसके बाद भिवंडी शहर जनरल सेक्रेटरी इम्पा डॉक्टर तबरेज़ खान साहब से भी इल्तिमास है कि आप स्टेज पे आके तशरीफ़ रखें और इस स्टेज को रौनक बख्शें। माशाअल्लाह हमारे दरमियान सभी मेहमान मौजूद हैं। एक मेहमान जो धांगे हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुसैब खान, वो ऑन द वे हैं। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान बहुत जल्द मौजूद रहेंगे। हमारी ये इम्पा टीम की जो गैलेक्सी है, कहकशां है, आप लोगों के दरमियान मौजूद है और इन्हीं लोगों की रहीने मिन्नत है या इन्हीं लोगों का दुआओं का नतीजा है कि आज हम और आप एक साथ बैठे हैं और इन बच्चों की कामयाबी की और उनकी हौसला अफजाई के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। अब हम अपने मेहमान कराम का फूलों से इस्तकबाल करेंगे, जो एक रस्म है, एक तहज़ीब है। हम इस तहज़ीब की इब्तिदा और इस रस्म की इब्तिदा हमारे हरदिल अजीज़ डॉक्टर जुबैर शेख साहब की खिदमत में डॉक्टर जावेद अली खान साहब वो गुल पेश करेंगे और एक नया ट्रेंड या एक नई रवायत को हमने कायम किया है कि फूलों के बजाय जो है पौधों का गमला पेश किया जा रहा है। इस फूलों के गमले से एक बात याद आई कि अजीज़ तलबा,
आप भी अपने टेरिस पे जहाँ कहीं जगह हो शजरकारी या प्लांटेशन ज़रूर कीजिए। इससे जो है बहुत सारे फ़वाइद भी हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैं इसके बाद हमारे दरमियान सलाहुद्दीन अयूबी के सरबराह जलीस आज़मी साहब की खिदमत में गुलहाए अकीदत या प्लांट पेश करने के लिए डॉक्टर अफ़ान साहब को आवाज़ दूंगा कि वो डॉक्टर जलीस आज़मी साहब को उनकी खिदमत में पौधों का ये नजराना पेश करें। डॉक्टर अफ़ान साहब डॉक्टर जलीस आज़मी साहब को पौधों का नजराना पेश करते हुए नूर फातिमा बुला लेंगे। जनरल सेक्रेटरी BND इंपा नसरीन जिया मैडम, डॉक्टर नसरीन जिया साहिबा, इनकी खिदमत में नूर फातिमा। हमारे दरमियान मौजूद मेहमान धांगी हॉस्पिटल के रुए रवां मैनेजिंग डायरेक्टर MD डॉक्टर मुसैब खान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे मुर्तबाना इल्तिमास करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और स्टेज की जीनत बख्शें। डॉक्टर मुसैब खान, CEO धांगी हॉस्पिटल। डॉक्टर नसरीन जिया की खिदमत में ये फूलों का महकता हुआ जो है प्लांट, इंशाल्लाह इसमें और भी ज़्यादा फूल आए और उसकी खुशबुएं जो है नसरीन जिया मैडम को मुअत्तर करें। हमारे दरमियान मौजूद मेहमान डॉक्टर मुसैब खान तशरीफ़ ला चुके हैं। इनकी खिदमत में गुलों का नजराना, पौधे का एक हमारी तरफ से रवायत है, आप इसे कबूल कीजिए। डॉक्टर इंतखाब शेख साहब डॉक्टर मुसैब खान साहब की खिदमत में इस पौधे को पेश कर रहे हैं। डॉक्टर तबरेज़ खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके लिए काफ़ी सेहतमंद पौधा है, बनिस्बत सेहतमंद की तरह भरपूर अपने पत्तियों के साथ। मैं इनकी खिदमत में डॉक्टर जावेद अली खान साहब को कहूँगा कि इन्हें जो है इस खूबसूरत पौधे से नवाजें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलचस्प इस पौधे को आप संभाल के रखिए। बारिश का मौसम है, इंशाअल्लाह सरसब्ज़ और शादाब भी हो जाएगा। हम उर्दू मुंबई न्यूज़ के नामानिगार और सहाफ़ी जर्नलिस्ट फ़हीम अंसारी साहब के बहुत ही ममनून और मशकूर हैं कि वो अपने कीमती वक्त निकाल के हमारे दरमियान लाए। हमारी बेशतर ख़बरों को अपने अखबार हाजा में वो जगह देते हैं और हमारी पजीराई करते हैं। हम उनके बहुत ममनून और मशकूर हैं। हम चाहते हैं कि उनकी खिदमत में प्लांट और एक पौधे देने की गुजारिश है। मेरी मुराद फ़हीम अंसारी साहब को डॉक्टर अफ़ान खान साहब जो है, डॉक्टर अफ़ान खान साहब इस पौधे को नहायत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ पौधा है ख़त्म। हमारे दरमियान एक मेहमान और बहुत ही ख़ास जो उर्दू की आबियारी कर रहे हैं इस नामसाइद हालात में, जहाँ के उर्दू के नाम लेवा और उर्दू से मोहब्बत करने वाले शाजो नादिर और खाल खाली मौजूद हैं। ये ऐसे पुरआशूब दौर में उर्दू का पर्चा निकालना किसी सहरा में दूध की नहर बहाने के मुतरादिफ है। मेरी मुराद BND के नहायत ही सीनियर जनाब अबू बकर साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और हमारी तरफ से इंपा बॉडी की तरफ से पौधे का नजराना कबूल करें। डॉक्टर इंतखाब शेख साहब आपसे गुजारिश है कि हालात के न्यूज़ एडिटर, ये YouTube चैनल है और इनका जो है बाकायदा पर्चा निकलता है। उर्दू की खिदमत, उर्दू से उल्फत मोहब्बत और उनकी अकीदत, हम इनका एतराफ़ करते हैं कि अबू बकर साहब जो है उर्दू की इसी तरह खिदमत अंजाम देते रहेंगे। मैं आवाज़ दूंगा हमारे भिवंडी शहर प्रेसिडेंट
डॉक्टर शकील इस्लाम शेख साहब को, वो आए और हमारी तंजीम भिवंडी में इम्पा जो कारहाय नुमाया अंजाम दे रही है, जिस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ कर रही है, बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक से हो या मेडिकल कैंप हो या कुछ डॉक्टरों के मसाइल हो, उस ताल्लुक से हमारी इम्पा शहर की तंजीम जो काम कर रही है उसका एक मुख्तसर जायज़ा आप लोगों के दरमियान रखेंगे, ताकि आपको पता हो कि इस तंजीम के अगराज़ व मकासद और इसके दीगर कारनामे क्या हैं। मेरी मुराद डॉक्टर शकील शेख साहब से है कि वो स्टेज पे आएँ और अपने इख्तिसार के साथ आप लोगों को इम्पा के बारे में रोशनास कराएं। डॉक्टर शकील शेख साहब। हमारे इस प्रोग्राम के आज के सदर डॉक्टर जुबैर शेख साहब, आज के मेहमान खुसूसी जलीस आज़मी भाई, दूसरे मेहमान डॉक्टर मुसैब खान, CEO धांगी हॉस्पिटल बॉम्बे से तशरीफ़ लाए। हमारे और मेहमान इम्पा के लेडीज़ विंग के सदर इशरत मैडम, नसरीन बाजी और जनरल सेक्रेटरी तबरेज़ खान और अफ़ान भाई, इंतखाब भाई और दिगैर अहदेदारान और मेम्बरान, और इस प्रोग्राम में आए हुए स्कूल के तमाम वो बच्चे जिनको आज हमने खुसूसी तौर पर मदऊ किया इस प्रोग्राम में, उन सब का इस्तकबाल करते हुए मेरा सलाम पेश है आप तमाम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और बच्चों, इम्पा एक डॉक्टर एसोसिएशन है जो पूरे महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स के लिए बहुत से काज और बहुत से अच्छे काम कर रही है। उनके डिफेंस के लिए उनसे बात करती है गवर्नमेंट से कि उनके कैसे मुलाजमत मिले, उनके आगे के फ़ायदे के लिए। इसी तरह पूरे महाराष्ट्र में होने वाला भिवंडी में भी ये ब्रांच अल्हम्दुलिल्लाह आज कई सालों से है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भिवंडी शहर में 2017 से और इसको एक्टिव किया है, और उसके ज़ेर एहतमाम हमने बहुत से प्रोग्राम मेडिकल के अलावा भी हमने सोशल भी किया है। जैसे हमारा पहला बहुत अच्छा सक्सेस प्रोग्राम था ड्रग एडिक्शन के ऊपर। आप तमाम लोगों को मालूम है भिवंडी शहर में मुसलमानों के अंदर एक थोड़ा सी गलत रुझान जा रहा है, वो ड्रग्स के पीछे ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं मिसगाइड हो जाते हैं। उसके ताल्लुक से हमने एक सलाउद्दीन नबी स्कूल में 2017-18 में प्रोग्राम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस, बहुत अच्छा था। दूसरा प्रोग्राम हमने रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से किया था। एक ऐसा हम लोग का एक मसला हो गया था कि हमको बॉम्बे जाके तमाम डॉक्टर्स को अपनी डिग्री के ताल्लुक से रजिस्ट्रेशन कराना था, तो हमने और हमारे सीनियर लोगों ने बात करके वो सेंटर भिवंडी में लाया। एक्चुअली वो रमज़ान महीना था, तो हम लोगों ने भिवंडी के अंदर उसको बुला के तमाम जो भिवंडी में BMS प्रैक्टिशनर है या BMS है उनका हमने भिवंडी शहर में रजिस्ट्रेशन करवाया, और बाद में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए बॉम्बे जाने की नौबत थी। उसमें भी डॉक्टर जुबैर सर ने बात करके उस चीज़ को यहाँ मसला हल करके और भिवंडी में ही कराया। माशाल्लाह तमाम लोगों ने उससे फैज़याब हुआ, यहाँ तक कि कुछ ज़ाती पैसा भी हम लोग का एसोसिएशन खर्च करना पड़ा था, हम लोगों ने उसको करके उसको भी किया। तीसरा प्रोग्राम था हम लोगों का ब्लड कैंप का, वो भी प्रोग्राम हम लोगों ने सलाउद्दीन नबी में किया था। उसके अंदर ज़बरदस्त मेहनत हमारी लेडीज़ विंग की थी माशाल्लाह। उसमें इशरत मैडम और नसीम मैडम बहुत मेहनत की उन्होंने और उसको बहुत सक्सेस किया। तीसरा प्रोग्राम था हमारा, आप लोगों को पता है चिपलुन के अंदर 2019-20 के अंदर 20-21 के अंदर एक फ्लड्स आया था, उसमें काफ़ी लोग परेशान हुए थे, उनको इमदाद की ज़रूरत थी, मेडिसिन की ज़रूरत थी। तो हमारी एक टीम वहाँ से लेडीज़ विंग और उसमें डॉक्टर अफ़ान भाई और लोग मिलकर वहाँ गए थे, 4 लोगों की हमारी टीम गई थी। जुबैर सर ने ख़ास करके हमको हिदायत दी थी कि आप जाएं वहाँ पे और जो ज़रूरत है वो पूरा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम यहाँ से जाके वहाँ पे 2 दिन मेहनत करके बहुत अच्छा काम करी माशाल्लाह। यहाँ तक कि कुछ इमदाद पैसों की भी ज़रूरत थी माशाल्लाह, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरा किया था वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने भिवंडी शहर में एतराफ़ में स्लम्स एरिया में बहुत से मेडिकल कैंप किए, अलग अलग एरिया में, जैसे शांति नगर हुआ, माड़ा कॉलोनी हुआ, माधव नगर हुआ, आज़मी नगर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत से लोगों ने फैज़याब हुआ और कई तरह के उसमें थे मेडिकल कैंप में। ऑर्थोपेडिक्स थे, उसके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम का था, सब चीज़ों के थे, हम लोग किए उसमें माशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने एक विज़िट किया था IGM हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर भी वहाँ के जायज़ा लिया। हमारी टीम जाकर वहाँ पे क्या चीज़ परेशानियाँ होती हैं, पेशेंट को क्या चीज़ ज़रूरत होती है, वो सब भी हम लोगों ने देखने के बाद वहाँ के कमिश्नर से बात किया, जो मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने भी हमारे मैटर को सुनने के बाद उसको सॉर्ट आउट किया। उसके बाद हम लोग चिल्ड्रन होम में भी जाकर उन बच्चों की हौसला अफजाई की, पजीराई की। उसके अंदर बहुत से अच्छे बच्चे थे जो बीमार थे, माल नरिश के मरीज़ थे, हम लोगों ने उसके लिए माशाल्लाह दवाई वगैरह दी, कुछ ऐसे और प्रॉब्लम्स उनको मेडिसिन दी हम लोगों ने।
उसके बाद हम लोगों ने इसके साथ साथ मेडिकल हम लोगों ने सोशल वर्क भी शुरू किया माशाल्लाह कि पिछले साल हम लोगों ने एक ये जो बच्चे भिवंडी शहर के अंदर अच्छे और नुमाया नंबरात से कामयाब होते हैं उनको हम लोगों ने बुला के फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। पिछले साल हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया था माशाल्लाह, उसमें कुछ 42 बच्चे थे और उस ट्रॉफ़ी को हम लोगों ने हमारे शहर के हमारे बहुत मौजूद शख्सियत थे जिनका इंतकाल हो गया, डॉक्टर रेहान अंसारी साहब, उनके नाम पे हम लोगों ने ट्रॉफ़ी रखा था पिछले साल। इस साल भी हमारे दरमियान से एक डॉक्टर हमारे बीच से थे, वो हमारे तंजीम के वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका इंतकाल कोविड के अंदर हो गया था। तो इस साल हम लोग इस मरतबा हम लोगों ने उनके नाम पे ये ट्रॉफ़ी रखा है। उम्मीद है आप लोग भी हमारे हौसला अफजाई को और बढ़ावा देंगे और उसको और पजराई करेंगे। इसी के साथ मैं आज तमाम मेहमान का और अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने प्रोग्राम में ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत हमारे दरमियान एक हमारे मौजूद मेहमान सलाउद्दीन अयूबी के सरबराह चेयरमैन जलीस आजमी साहब मौजूद हैं। मुस्कुराते हुआ चेहरा, खंदा पेशानी, खुश अखलाकी, मलनसार तबीयत और यूँ कहिए कि एक बागो बहार की शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिसे आप और हम जलीस आजमी के नाम से जानते हैं। मैं कहूँगा कि वो आएँ, इन बच्चों के साथ खिताब करें और इनकी हौसला अफजाई करें और अपनी ज़िंदगी के अय्याम शब रोज़ और उनके तजर्बात से इन्होंने जो कुछ सीखा है इन बच्चों के दरमियान उसे शेयर करें ताकि बच्चे आने वाली ज़िंदगी में एक ज़ाते राह और एक आइडियल के तौर पर इसे महसूस करें। जलीस आजमी साहब, आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर मौजूद डॉक्टर्स एसोसिएशन के महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार ज़ुबैर शेख साहब, दीगर अहदेदारान भिवंडी सदर और यहाँ पर उनके एसोसिएशन के मुख्तलिफ़ अहदेदारान, प्यारे बच्चे और बच्चियों, आज की ये नशिस्त उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एसएससी में नुमाया कारकर्दगी अंजाम दी है। शहर में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम इस सिलसिले में हो रहे हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हमारे डॉक्टर्स की एसोसिएशन कि उन्होंने भी इस तरफ सोचा और प्रोग्राम बनाया और बच्चों को फैसिलिटेशन का प्रोग्राम रखा। ये बच्चे भिवंडी के उन होनहार तालिब इल्मों में से हैं जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी अपनी मेहनत, अपने असातिज़ा की रहनुमाई, अपने वालिदैन की रहनुमाई में हासिल किया। ये अभी शुरुआत है। तेरे सामने अब ये अगर आपने इस तरह से मेहनत जारी रखा तो आप लोगों से ही उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकें या साइंटिस्ट बन सकें, या अगर आप डॉक्टर्स फील्ड में जाती हैं वहाँ रिसर्च करें और मुल्क की और कौम की खिदमत ऊंचे ओहदों पर पहुँच कर सकें। लेकिन आपने अगर 90+ हासिल किया है तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप पे बढ़ जाती है कि आप मज़ीद आगे और मेहनत करें ताकि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप ग्रेजुएशन अपनी पसंद की फील्ड में कीजिए। आप मेडिसिन में कीजिए, इंजीनियरिंग में कीजिए, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कीजिए, लेकिन आपकी पढ़ाई जारी रहना चाहिए। और उसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन तो एक वबा है जो बच्चों की सलाहियतों को खा जाती है। अगर आपको कोई मुश्किल है अपने असातिज़ा से रुजू कीजिए और सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे आप बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, छोटी मोटी कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन नुमाया कामयाबी हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप 6 घंटा 8 घंटा सेल्फ स्टडी करें। और ये जब ग्रेजुएशन कर लेंगे आप तो उसके बाद ये 12 घंटा 14 घंटा में बदल जाएगी, तब आप कुछ नुमाया मुकाम हासिल कर सकेंगे और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकेंगे। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर इम्पा के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दूंगा और उन तमाम बच्चों के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। खुदा हाफिज़।
के MD, CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डॉक्टर मुसैब खान साहब मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो आप तलबा के लिए चंद बातें या अपने चंद तासुरात हमारे दरमियान पेश करें। मेरी मुराद डॉक्टर मुसैब खान साहब से वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है इम्पा इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की और फ़ख्र की बात है कि एक ऐसे अजीम शख्सियत डॉक्टर ज़ुबैर शेख, अबू तालिब सर, ऐसे अजीम शख्सियत के साथ मेरे को स्टेज शेयरिंग करने का मौका मिला। बेसिकली मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ कि भाई मैं मोटिवेशनल कुछ कर सकता हूँ, बट जब मुझे इम्पा के प्रेसिडेंट डॉक्टर शकील ने इनवाइट किया और कहा कि अपने तासुरात के बारे में आपको और बच्चों के फ्यूचर को रिलेटेड कुछ एक्सप्लेन करना है, तो मैं टू बी फ्रैंक ऐसा एकदम साइलेंट हो गया था थोड़ी देर के लिए कि मैं क्या बोल पाऊँगा, क्योंकि ये बच्चे अपनी मेहनत से पास हुए। पास होने के बाद इनकी ये पहला दर्जा है कि ये अभी स्टार्ट किए हैं और उनको मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे बच्चे कुछ चीज़ों में सेलेक्टेड होते हैं, जैसा कि ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटीज़ में बच्चों के जो रुझान होते जा रहे थे पहले से, कि 10th पास होने के बाद में सबसे पहला सवाल होता था कि क्या बनोगे, आपको क्या करना है। तो 2-3 सवालात होते थे और 2-3 जवाबात होते थे, जैसे मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, दूसरा बोलता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, या फिर अदरवाइज़ मैं टीचर बनूंगा। ये स्पेसिफिक होते थे कि कुछ सालों से हम जब पास हुए तो हमको भी यही बोला गया कि हाँ यार डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगे या फिर टीचर बनूंगे। उस चीज़ को लिमिटेशन में रखा गया, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें जो आपके फ्यूचर को चेंज कर सकती हैं और आपको बहुत आगे बढ़ा सकती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमको उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं ये हॉल में एंट्री किया, सबसे पहला देखा ग्रीन भिवंडी, उस पर लिखा था प्लांट मोर ट्रीज फॉर बेटर फ्यूचर। ये जो बच्चे हैं ये हमारे प्लांट हैं, अगर ये जिस तरीके से ग्रोथ करेंगे यही हमारा फ्यूचर भी है। हमको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि अभी जैसा कोई बच्चा होता है जो 7 से 9, 10 तक के एक उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ बच्चों की वजूहत ऐसी रहती कि यार हम नहीं कर पाते हैं आगे चल के फ्यूचर में, कि यार घर वालों का प्रेशर है, घर वालों के मम्मी डैडी ने बोला कि नहीं यार बेटा तू डॉक्टर बनेगा। अब उसका 7 से 10 तक के मैथ बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसको चेंज करना है कि अब उसको बायो पे फोकस करना है, ना वो ये कर पाएगा ना वो कर पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों के दिल में क्या है वो इम्पोर्टेंट है। हम पेरेंट्स को भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यार मेरा बच्चे, यानी यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, तो सबसे पहला इंटेंशन रहता है कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए। ये चीज़ का फोकस हटा दीजिए। सबसे पहले अपने बच्चों को उनकी आज़ादी के हिसाब से आगे फ्यूचर डिसाइड करने का मौका दीजिए। और बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए सबसे बेहतर बनना है तो सबसे पहले एक बहुत अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। यही बच्चे कल आगे चल के जब माँ बाप का नाम रोशन करेंगे तो माँ बाप के लिए वो फख्र की बात होती है कि यार जब बच्चों के नाम से माँ बाप को पुकारा जाता है, क्या का शख्स ये जो बच्चा है ये उनका फर्जंद है, तो वो बाप के लिए सबसे फख्र की बात होती है। तो हमारा मोटो यही होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हमारे दरमियान डॉक्टर मुसैब खान साहब जो अपने ज़रिए ख्यालात से आप बच्चों को नवाज रहे थे और आइंदा मुस्तकबिल का लाहिया अमल या एक प्रोग्रामिंग के ताल्लुक़ से आपकी रहनुमाई कर रहे थे। अब हमारे प्रोग्राम में 2 स्पीकर और बचे हुए हैं। मैं अपने एक अहम स्पीकर और ख़ास तौर पे जो इन पौधों का नजराना मेहमानान के दरमियान पेश किया गया और ख़ास तौर पे जो ग्रीन भिवंडी का आप लोग बैनर वगैरह देख रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से ग्रीन भिवंडी के ताल्लुक़ से MPJ और हमारे भिवंडी इम्पा के बासलाहियत और एक्टिव डॉक्टर इंतखाब शेख साहब से कहूँगा कि वो आएँ, इख्तिसार के साथ
ग्रीन भिवंडी के ताल्लुक से चंद बातें आपको गोश गुजार करें डॉक्टर इंतखाब शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे बैठे मेहमानान, बच्चों और उनके वालिदैन, ये आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो कि ग्रीन भिवंडी, ये इंपा और एमपीजे मिल के भिवंडी के अंदर ये दूसरी मुहिम कर रही है। पिछले साल भी हमने किए थे। हमारा मकसद ये होता है कि आप देखते होंगे कि अक्सर जलसों के अंदर जो फूल वगैरह दिया जाता है, गुलदस्ता दिया जाता है, लेकिन हम इसको कुछ जो है ना कंस्ट्रक्टिव पे देखना चाहते थे कि ये मामला कुछ कंस्ट्रक्टिव की तरफ जाए, ताकि ये फूल और पौधे जो हम जो फूल देते हैं वो तो मुरझा के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये पौधे हम जो देंगे, हमारा मकसद है कि ये भिवंडी ग्रीन हो, भिवंडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पौधे लगाएं, भिवंडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं। आप देखे होंगे कि कोरोना पीरियड के अंदर जो सबसे कमी जो महसूस हुई वो ऑक्सीजन की थी, और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे हमको? इन्हीं पौधों से और इन्हीं पेड़ों से मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि शहर जो है तरक्की करते जा रहा है, तमाम जगह आरसीसीज बनते जा रहे हैं, रोड आरसीसी होते जा रहे हैं, लेकिन पौधे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत बुरा असर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन बढ़ते जा रही है। आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे तो इंपा जो है इसके तरफ एक कदम उठाइए कि आइए हम भिवंडी को मिलकर ग्रीन बनाएं, और इसी के तहत हमने मेहमानान को तमाम ये पौधे दिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मेहमान जो पौधे लेके जाएंगे वो अपने घरों के अंदर इसको लगाएंगे, और इंशाल्लाह अगले साल जो है हम उनसे अपडेट लेंगे कि वो आपका पौधा कितना बड़ा हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने घरों के अंदर, अपने बिल्डिंगों के अंदर, अपने मोहल्लों के अंदर पौधे लगाएं, हम आपका ताउन करेंगे। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपके पास हमारा व्हाट्सएप में नंबर गया होगा, उस नंबर से आप हमको कांटेक्ट कीजिए। हम आपको इंशाल्लाह ताला जो है पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मोहल्ला, आपका शहर ग्रीन हो, ग्रीन भिवंडी हो। और जिस तरह जैसे मुसैब भाई ने कहा कि जिस तरह ये पौधे बढ़ चढ़ कर बड़े होंगे, इसी तरह इंशाल्लाह अगले साल हम आपको अपडेट देंगे कि ये हमारे बच्चे किस तरह पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बहुत देरीना साथी या भिवंडी इंपा के वाइस प्रेसिडेंट जो कोविड में मरीजों का इलाज करते हुए कोविड इन्फेक्शन से इंतकाल कर गए, या यूँ कहिए कि शहादत का दर्जा उन्हें नसीब हुआ, उनके करीबी डॉक्टर अबू तालिब अंसारी साहब, उनके बारे में चंद बातें जो तिब में उन्होंने खिदमत अंजाम दी, या वो अपने पेशे के तई कितने मुखलिस और सलाहियतमंद थे, उस ताल्लुक़ से डॉक्टर अबू तालिब साहब चंद अल्फाज इख्तिसार के साथ गोश गुजार करेंगे। डॉक्टर अबू तालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम, ये जश्न इंपा ने मुनक़िद किया है। इंपा इस किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद करती रही है, और इसके अलावा भी समाज के मुख्तलिफ़ शोबाजात में जिन लोगों ने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, उनकी तहनीत ये हमेशा करती रही। और आज एक ट्रॉफ़ी डॉक्टर आसिफ कासिम अली के नाम मौसूम करके उन्हें खराज तहसीन पेश की। दरअसल ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की एसएससी में, ये उनके लिए है, लेकिन साथ में वो जुड़ा हुआ है। ये जश्न यकीनन वो बच्चों के लिए, और वो मुस्तहिक हैं कि उन्हें इनाम इकराम से नवाजा जाए, उनके लिए जश्न बर्पा किया जाए। लेकिन साथ में हमारा एक साथी डॉक्टर आसिफ कासिम अली एक कोविड में तिब्बी खिदमत अंजाम देते हुए हमसे बिछड़ गया। जिंदगी का कारवां अब भी रवा दवा है, उस वक्त भी रवा दवा था, और ये चलता रहेगा। लेकिन हमारा वो साथी हमसे बिछड़ गया। ढेर सारी यादें, ढेर सारी खिदमत का तोहफा देकर गया जो नक्शे पा के काम आएगा। और इंपा उन तमाम यादों को, उन तमाम खिदमत को संजोकर, सिमेट कर अपने सीने से लगाया और इस ट्रॉफी को उनके नाम से मौसूम किया। डॉक्टर आसिफ कासिम अली बुरहानपुर से ताल्लुक़ रखते थे और हिजरत करके भिवंडी आए, शांति नगर के इलाके, तलाश माश, और अपने फ़न की सच्चाई को साबित करने के लिए, और साबित किया भी उन्होंने। डॉक्टर आसिफ की उनकी खिदमत
उनकी शख्सियत, उनका फ़न ऐसा है कि कभी भुलाया जा सकता ही नहीं, और हमने भुलाया ही नहीं, इम्पा ने भुलाया ही नहीं। आसिफ हमारे दिल में धड़कन के साथ, हमारे खून में, हमारे रगों में खून के दौरान के साथ, हमारे दिमाग में ख्यालों की लहरों के साथ और हमारी नींदों में सपनों के साथ रहे हैं। और उसका, इस बात का बेयन सबूत है कि इम्पा ने एक ट्रॉफी उनके नाम से मौसूम की है और उनको याद किया। आज आसिफ कासिम अली बहुत याद आए, हमेशा याद आते थे, याद आते रहे, कि आज बहुत याद आए। ऐसे जैसे यादों के जजीरे से पुरवाई चली है, यादों के जजीरे से बाद नसीम चली है, और उसके साथ आसिफ कासिम अली की यादें हमारे साथ चली आई। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यादों के झक्कड़, ये बाद सबा, बाद नसीम के थपेड़े तकलीफ़ पहुँचाते हैं। यकीनन कुछ तकलीफ़ ज़रूर उनके अहले खाना को रही होगी, तो उसका बदल मुमकिन नहीं, लेकिन तब भी अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको बदल दे और ये काम करें। जो मुंबई से तशरीफ़ फरमा है, इस इम्पा के रूह रवां हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमारे कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे मुरब्बी हैं। हम इनके एक एक मशवरों से अपने हर एक कदम का पैमाना नापते हैं। इनके मशवरों से, इनकी बातों से हमें एक तरीके का इनाम, या यूँ कह लीजिए कि जद्दोजहद करने का हौसला मिलता है। हमारी मुराद डॉक्टर जुबैर शेख साहब, जनरल सेक्रेटरी इम्पा महाराष्ट्र से है, जो तिब्बी यूनानी के फ़रोग और BMS ग्रेजुएट्स की लड़ाई सड़क से लेके, असेंबली से लेके दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। और ऐसी जहां दीदा शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमारे कायद और उनकी कायदाना सलाहियत के दरमियान इम्पा भिवंडी दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय करती हुई रोशन भाव का इजाफा कर रही है। मैं आवाज़ दूंगा डॉक्टर जुबैर शेख साहब, जनरल सेक्रेटरी इम्पा भिवंडी, कि वो आएँ, अपने ज़रिए ख्यालात से हम तमाम लोगों को महसूस करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे बैठे हुए हैं मेरे बड़े भाई जलीस भाई, मेरे दोस्त मुसेब खान, मेरे भाई अबू तालिब, और हमारी भिवंडी इम्पा के ओहदेदारान डॉक्टर नसरीन, डॉक्टर इशरत, डॉक्टर शकील, डॉक्टर तबरेज़, और नीचे बैठे हुए मेरे तमाम साथी और दोस्त। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही अहम और हालात हाजरा के हिसाब से एक प्रोग्राम इनेकाद किया, और उन तमाम स्टूडेंट्स का जिन्होंने नुमाया कामयाब हासिल किए हैं, उनका खैर मकदम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। साथ ही उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और उनकी हिम्मत को भी बढ़ाने की कोशिश करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल तालीम दिलाई कि वो आज वो नुमाया कामयाबी हासिल करके आज इस हॉल में, इस प्रोग्राम में की जीनत को बनाया। कि ख़ास करके उन बच्चों से भी कहूँगा कि आप इस मुकाम पर आके खड़े हो गए होंगे कि जहाँ से आपको कुछ एक नई राह, नई मंजिल की तरफ देखना है। जलीस भाई ने भी बहुत सारी बातें आपके सामने क्लियर की, डॉक्टर मुसेब भाई ने भी बातें बताई कि आपको ये आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है आपकी, जहाँ से आपको बड़ी मंजिल की तरफ जाना है। और मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स हो, फैकल्टी हो, जो भी फैकल्टी हो, आपको उसकी तरफ गामजन होना है। मैं ख़ास करके वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि आप बच्चों पे अपनी मर्ज़ी मत थोपिए कि आपको यही बनना है, यही करना है। बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें हो वो आप उसको उस फील्ड में जाने दीजिए। चूँकि हमारी फील्ड मेडिकल की है, हर आदमी सोचता होगा कि आप यूनानी डॉक्टर के लिए है, आप यूनानी की तरफ उनको
मधु करेंगे, आप आइए, उनको रुझान को बढ़ाएंगे, ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि एक पेथी ऐसी है जिसमें एक कौम के काफ़ी लोग जुड़े हुए और उससे फैज़याब हो रहे हैं। हम सभी लोग आज जो बैठे हैं बिकॉज ऑफ इनानी ओनली, यहाँ पे आके आपके सामने बैठे हैं और चंद अल्फाज बोलने के कायल भी हैं। दूसरी बात कि जब आप अपने वालिदैन की बातें सुनकर आज पढ़ाई की और उनके हौसलों को बढ़ाया वालिदैन ने, तो सबसे बड़ी गुजारिश ये होगी कि चूँकि आप आज अब बच्चे नहीं रहे, आप उम्र के उस मोड़ पे खड़े हो जहाँ पे एक बड़ा बच्चा होता है और आपको बहुत सारे डिसीजन भी लेना है। तो मेरी गुजारिश ये होगी आप लोगों से, खास करके बेटियाँ, मेरी बहुत बेटियाँ बैठी हैं, उनसे खास करके ज़्यादा गुजारिश होगी, जब भी आप जिस कॉलेज में जाएं पढ़ें, तो आपके जो साथी हों इस बात का बहुत ख्याल हो कि आपके वाकई साथी तो हों और हम कलमा भी हों। तो आज जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो आप दोस्ती सभी से कीजिए, साथ सभी के रहिए, इल्म सभी की मिल खासिए, मगर अपने वजूद और अपने मज़हब को ना भूलिए, क्योंकि आज बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं बच्चियों के साथ में। तो बच्चियां पढ़ें, तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें, क्योंकि आप जिस तरह आगे बढ़ेंगी आपका नाम तो रोशन होगा ही होगा, आपके वालिदैन का भी नाम रोशन होगा। मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई थी जब मैं यूएस में था, मेरा बच्चा डबल MS किया था, जब उसका नाम यूनिवर्सिटी की बोर्ड पे जब लिंक हुआ, साथ में मेरा भी नाम था। तो वालिदैन से यूँ कहूँगा कि आप बच्चों को जितना पढ़ाएंगे उनका नाम तो होगा, साथ में आपका भी नाम होगा। तो वाकई खुशी होती कि जब आप बच्चा आपका बढ़ता है आगे, तो आपका भी नाम साथ लेके चलता है। तो वो खुशी जो मुझे उस वक्त हुई यूएस के अंदर, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे ने अपने नाम के साथ साथ मेरे नाम को भी आगे बढ़ाया। ही वॉज टॉपर इन यूनिवर्सिटी, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस और मास्टर इन डेटा एनालिसिस के अंदर। तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे वालिदैन बैठे हैं, अपने बच्चे को जितनी सहूलत हो सकता है पढ़ने के लिए, जितनी कुर्बानी आपको दे सकते हैं आप दीजिए, ताकि बच्चा आपका आगे बढ़ेगा तो वो मुस्तक़बिल बनाएगा खुद को, साथ में आपका मुस्तक़बिल भी बनेगा। ख़ास करके मैं कहूँ कि आप सिर्फ BMS ही कीजिए करके ऐसा नहीं है करके, अगर आपका नंबर परसेंटेज अच्छा आता है, यू शुड ट्राई फॉर अदर फील्ड ऑल्सो। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है BMS के साथ साथ, तो आप BMS को ऑप्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ जो माहौल है आज BMS कॉलेज के अंदर, हमारे बच्चे वहाँ सेफ़ हैं, महफूज हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ सेफ़ और महफूज जहाँ भी जाए रहे और हालात के हिसाब से बहक ना जाए करके। तो मैं अपनी बात बहुत जल्द ख़त्म करूँगा कि मैं कहूँगा कि हर बच्चा चाहता है कि भाई मेरा वक़ार बढ़े करके। तो वक़ार कब बढ़ेगा, आप लोग कदर कब करें, जब आप तालीम के उस मुकाम पे पहुँचेंगी। तो तालीम के मुकाम पे जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। शुएब भाई ने कहा कि 12-15 घंटा ही पढ़ना सकेगा। आज एक बहुत बड़ी इन्फेक्शियस बीमारी फैली हुई माहौल के अंदर, पूरे माशरे के अंदर, वो है मोबाइल। आज आप छोटे बच्चे को ले लीजिए, अगर उसके हाथ में मोबाइल अगर आप लो तो वो लौटना शुरू कर देता है, घरों के अंदर देखा गया है करके। और ख़ास करके 3-4 कुछ वीडियो चैनल हैं, शाका डू, ये सब चीज़ें हैं, मम्मी गो, ये तमाम चैनल बच्चों को, माइंड को करप्ट कर रही है, जिससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लैपटॉप का इस्तेमाल कीजिए, जितनी आपकी ज़रूरत है, जिससे आप सीख सकें। वरना मोबाइल अगर आप दिन भर नहीं छोड़ो तो आपको वो छोड़ने वाला नहीं है करके। लैपटॉप आप दिन भर नहीं छोड़ो, आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसके अंदर जैसे आप YouTube पे क्लिक करते हो, एक वीडियो देखने के बाद तो सेम उसी टाइप की दूसरी वीडियो आपके पीछे आके खड़ी हो जाती है और आपको कनेक्ट कर लेती है, आप छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब जब आप इस सोशल सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो आपके टाइम को और आपको कितना डिस्ट्रॉय करता है। जितनी अच्छी चीज़ें हैं ले लीजिए, मगर जितनी चीज़ें हैं जो आपके टाइम को ख़राब कर रही है, आपके माइंड को खराब कर रही है, आपको किसी और चीज़ तरफ रुझान को डाइवर्ट कर रही है, उस बात को सोचिए उसके बारे में क्या है। अगर आपने
मोबाइल का इस्तेमाल या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जुडिशियल के यानी कि जितनी ज़रूरत है अगर उतना आपने किया तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब रहेंगे। आखिरी बात, आप सब लोग यहाँ पर हम आपकी कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत अफजाई करने की। मकसद ये है कि किस तरह से हमारे लोगों को, बच्चों को एक्सपोज करके, देखो ये बच्चा भी एक काबिल बच्चा है, आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। उसके अलावा जो लोगों ने हमारे बातें बताई कि आपको क्या क्या एक्सप्लोर करना है, क्या क्या चीज़ करना है, तो आप ये सोचेंगे तो आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता है। चूँकि दौर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी लोग हैं कंपटीशन में, हो सकता है आप में से किसी का 90% आया हुआ, आपने कभी सोचा उस 90 पे 90,000 और लोग बैठे हुए हैं, 90,000 लोग और बैठे हुए सेम 90% इसके ऊपर, तो आपकी कंपटीशन, आपका रैंक कहाँ रहा? तो आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है और इस तरक्की के दौर में जब तक आप अपने आप को यूनिक नहीं बनाएंगे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं बस अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करूँगा। तरक्कियों के इस दौर में ज़ोर उसी का चल गया, बनाकर अपना रास्ता जो इस भीड़ से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एसएससी टॉपर्स का हमारा सेकंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे तो इम्पा साल भर में बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है, बट ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम डॉक्टर्स के साथ में हमारे भिवंडी के रोशन सितारे यानी एसएससी टॉपर्स, उनके पेरेंट्स भी हैं। ये जो अचीवमेंट है बच्चों का, ये इनकी साल भर की मेहनत, इनके असातिज़ा की मेहनत, इनके पेरेंट्स की मेहनत और बहुत सारी कुर्बानियाँ शामिल हैं इसमें। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं टॉपर्स के नाम का अनाउंसमेंट शुरू करती हूँ। भिवंडी सेकंड टॉपर से शुरुआत करेंगे। भिवंडी सेकंड टॉपर खान जीनत फातिमा लियाकत अली, अक्सा गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल। और स्टूडेंट के साथ में पेरेंट्स भी आए। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी आसमान तौलना बाकी है। खान जीनत हाँ, फेलिसिटेड बाय जलीस, मिस्टर जलीस सर। रेहान रईस अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, क्योंकि ये शानदार सा प्रोग्राम हम आपके नाम करते हैं। शेख आयशा क्रिकेट टीम के कैप्टन कहाँ है? आइए, वेलकम ब्रो। शेख नेहा अंसार। टॉपर का नाम लिया जाएगा जो इतने बच्चों में सबसे ज़्यादा परसेंट ला के अपने स्कूल ही नहीं बल्कि भिवंडी को टॉप किया है, वो उनका नाम लेने जा रहा हूँ। मोमिन आयना अलीमुद्दीन, मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल। डॉक्टर जलीस आजमी साहब इनको इस्तकबाल करेंगे और मोस्ट टॉपर स्टूडेंट
जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पे डाला नहीं जाता। इन्होंने 95.86% लाए हैं, सबसे ज़्यादा। बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, हमारी पूरी इम्पा टीम की तरफ से। आप सभी बच्चों को पास होने पर, टॉप करने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। बच्चों के लिए शेर में बोल रहा हूं कि मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अल्लाह। फिर से मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात तो होगी। चलिए शुक्रिया। हफीज भाई आपके सामने। भिवंडी शहर के टॉपर्स, उनके वालिदैन को बहुत बहुत मुबारक। इस शहर के शेर और शेरनियों है ना, जिन्होंने इतना अच्छा मार्क्स लाया 95% तक, बहुत बड़ी बात है इस शहर के लिए। और ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है आपकी हौसला अफजाई के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। और हर साल इसमें तरक्की हो, ये हमारी ख्वाहिश है। और जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो उसके लिए है। हम किसी महफिल और प्रोग्राम के लिए किसी शायर ने कहा था कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। तो आज की महफिल जो है वो ख़ास तौर से इसीलिए है। मैं अपने बच्चों से यही अपील करूंगा कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेइंतहा मौके हैं। आप जिस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हो, आप उसी कोर्स में जो है कोशिश कीजिए, आपकी कामयाबी उसमें पक्की है। हर लाइन में मौका है, हर लाइन में पैसा है, हर लाइन में तरक्की है। ज़बरदस्ती किसी को अगर मैथ्स नहीं आता तो इंजीनियरिंग में घुस जाए, किसी को इंग्लिश नहीं आती तो ज़बरदस्ती कोई दूसरा कोर्स कर ले, ऐसा आप मत कीजिए। आप बैठिए, सोचिए। आपका जो 10वीं का रिज़ल्ट आया है वो आपको बहुत कुछ बताता है और बहुत कुछ सिखाता है आपको कि मेरे 10 साल की मेहनत में कौन से सब्जेक्ट जो है मेरे अच्छे आए हैं। देखो अभी आपकी उम्र जो है ये कुछ न कुछ जो है वो चैलेंज कबूल करने की है। आपने 10वीं का चैलेंज कबूल किया, इसके बाद 12वीं है, इसके बाद जो है कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। तो ये जो है ना ज़िंदगी जो है ना संघर्ष है, आपको इससे लड़ना है। एक ख़त्म होगा दूसरा आएगा, दूसरा ख़त्म होगा तीसरा आएगा। आपकी ज़िंदगी पढ़ाई से ख़त्म होगी, उसके बाद जो है घर की जिम्मेदारियां आएंगी। तो ज़िंदगी में संघर्ष कभी ख़त्म होने वाला नहीं। आप उससे अगर आज लड़ना सीख लोगे तो कल की ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। अभी ये ज़िंदगी के 2 साल आपको मोबाइल जो ख़ास तौर से आप उससे, और वालिदैन को भी मैं कहूँगा कि बच्चे को कम से कम दीजिए। देखिए ठीक है, आप आधे घंटे के लिए देख लीजिए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा शॉर्ट्स वगैरह है, ठीक है, अच्छी बात है। वरना आप किताबों से दोस्ती कीजिए और आपके रूम में APJ अब्दुल कलाम, बाबा साहब अम्बेडकर और ऐसे सब दूसरी हस्तियों के नाम और फोटो लगाइए जो अखबार बेचा करते थे, कहीं टाट पे बैठ के पढ़ा करते थे। और आप ही ने जो मार्क्स हासिल किया, आपके वालिदैन, और आप बता सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी। जिनके पास ये सहूलतें नहीं थी उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ पहुँचे, है ना। आज तो हमारा कोई नाम लेवा भी नहीं हमारे गली मोहल्ले के अलावा, लेकिन APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसी दूसरी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, यहाँ आज भी सलाम करती है। तो हर साल
भिवंडी से 15 से 20 बच्चे जो है फ्री मेडिकल में जाते हैं। हर साल 25 से 30 बच्चे जो है इंजीनियरिंग फ्री में जाते हैं। मेरी ये दुआ है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और कामयाबी की आखिरी बुलंदियां जो हो सकती है उस पे जाइए। ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं ये आज आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इसके बाद भी आपको कोई काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको किसी एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम आता है, कहीं फॉर्म भरने का कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप ये हमारे ग्रुप में से किसी से भी मिल लीजिए, आपको वो पूरी की पूरी गाइड करेगा। इंजीनियरिंग एडमिशन, मेडिकल एडमिशन, इवन सीए वगैरह भी जो है वो तमाम के तमाम मालूमात आपको एक छत के नीचे मिल जाएंगी। ये सब मेहनती लोग हैं, आप खाली फ़ोन कीजिए, हो सकता है कि वो आपके घर पे भी आके बता दें और चाय पी के चले जाएं। ये तमाम लोगों का जज्बा ऐसा है। नेक ख्वाहिशात के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। कोई भी ज़रूरत, कभी भी कोई काम हो, सर इनको आप मोबाइल नंबर वगैरह दे दीजिए ताकि ये बच्चे आपसे हमेशा के लिए जुड़े रहें। खुदा हाफिज़। हिम्मत अफजाई की गई, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में। इस प्रोग्राम को जो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जितने हैं सब डॉक्टर फील्ड से, और डॉक्टर फील्ड के होने के बावजूद आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब बिजी हैं, है ना। जलीस भाई है, अपना सलाउद्दीन स्कूल के सेक्रेटरी है, तालिब भाई है, मुसैब साहब है, शकील भाई है, हफीज़ भाई है। हफीज़ भाई जो है आपके बीच में जो है भिवंडी शहर के अंदर कैरियर काउंसलिंग के लिए बहुत मेहनत करते हैं। डॉक्टर नसरीन साहिबा हैं, और जितने भी ये आप लोग देख रहे हैं ये सब बिजी लोग हैं। ये अपने काम के अंदर जो है अपनी करते हुए, प्रैक्टिस करने के बाद ये सब काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका अजर तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला देगा, लेकिन उम्मत के अंदर भी ऐसे लोग होना चाहिए जो इनकी हिम्मत अफजाई करे, ताकि दूसरों को हौसला मिले कि काम तो आप जो करते हैं वो एक अपना मकसद है, आपके फैमिली को चलाना है, आपको चलाना है, लेकिन ये काम जो करते हैं ये इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये अपना वक्त निकाल के कौम की तरक्की के लिए, कि हमारे कौम के होनहार बच्चे आगे बढ़े, हमारी कौम तरक्की करे, इसके लिए ये लोग मेहनत करते हैं, दिन रात कोसा रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको जो है इसका अजर, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका अजर अल्लाह ताला देगा इनको, लेकिन हम जो है इनको कुछ फैसिलेशन करना चाहते हैं इनकी तरफ से। तो मेरे यहाँ सबसे पहले जो नाम है वो डॉक्टर इजहार अंसारी साहब के हैं, जो कि BMS हैं। BMS होते हुए सऊदी के अंदर जो है प्रोफेसर हैं, लेकिन वो किसी फैमिली वजूहत के बिना पे नहीं आए। तो बहरहाल हम इनका शुक्रगुजार करते हैं और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे। उसके बाद आपके बीच में दूसरे डॉक्टर मुसैब खान साहब हैं। मैं आपको बता दूं ये भी BMS हैं। BMS होने के बावजूद आज BMS की ये मत समझे कि फील्ड बहुत छोटी है। आज BMS के बहुत सारे बच्चे जो हैं हॉस्पिटल चला रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं अपना एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे। तो मुसैब खान साहब हमारे उसी में से हैं। ये धांगे हॉस्पिटल जो भिवंडी का मशहूर हॉस्पिटल है, इसके CEO है। तो ये मत सोचिए आपकी BMS करने के बाद कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे बीच में एक मिसाल है कि डॉक्टर मुसैब खान साहब जो है इतना बड़ा हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबी से चला रहे। मैं अफान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और डॉक्टर मुसैब खान साहब की जो हिम्मत अफजाई करें। इसके बाद हमारे रुआ में हमारे मदद करने में, इस प्रोग्राम को कामयाब करने में दो और डॉक्टर हैं। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल चला रहे हैं, BMS हैं, लेकिन वो भी अपनी किसी फैमिली वजूहत के बिना पे नहीं आ पाए। मेरी मुराद डॉक्टर सईद हकीम अंसारी साहब से हैं और दूसरे हमारे डॉक्टर शकील अख्तर साहब हैं। इसके बाद आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये चीज़ें जो है ये एक हद तक महदूद है। हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये अवाम तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में और लोगों के अंदर इसकी मालूमात देने में हमारे जो साफ़ी हजरात हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। देखिए कैसा होता है, हम लोग जो है आज यूट्यूब के ऊपर लाइव चला रहे हैं। हमारे जो अपना हफ्ता रोज़ के जो अबू बकर साहब हैं, फ़हीम साहब हैं और अपना फ़खरे आलम साहब हैं, ये जो है मीडिया के अंदर मेहनत करते हैं। ये जो है इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं और ये जो है दूसरों बच्चों के लिए हिम्मत अफजाई होती है कि हम भी मेहनत करेंगे, हम भी इस तरह करेंगे तो हम भी आगे तरक्की करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है अबू बकर साहब जो भिवंडी के सबसे पुराने पेपर हालात हद के रिपोर्टर हैं और एडिटर भी हैं और आजकल जो है हालात जो है ब्लॉग भी चलाते हैं। तो मैं अबू बकर साहब को दावत देता हूँ कि आप स्टेज पर आएँ और हफीज़ भाई के आते जो है मैं उनका हिम्मत अफजाई करेंगे। नहीं, एक बार और हो जाए।
इनाम नहीं है क्या? हाँ नहीं ना, उनको ये बुके है। तो बार बार फिर देने फिर बुलाऊंगे। हाँ उनको देने का है। अच्छा, असद कासमी साहब जो है वो सहारा के एडिटर है, वो रिपोर्टर है, वो नहीं आ पाए। हमारे दानिश आज़मी साहब जो है एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो नहीं आ पाए। और खान फ़खरे आलम सर जो है, मैं इनको फिर से बोलूँगा कि आप आएँ। और जो है यूट्यूब चैनल जो है KP सादिक SKP इवेंट्स करके वो चलाते हैं। तो मैं जो है जलीस आज़मी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको एक बार फिर से जो है इनके फैसिलिटेट करें। हमारे बीच में फ़हीम अंसारी साहब भी है, एक बार फिर। उसके बाद बस हो गया ना? हाँ इनके हो गए ना, लक्की ड्रॉ। जर्नलिस्ट। हाँ अलीगढ़ पकड़ा, अलीगढ़ लक्की ड्रॉ है। उनका भी आपको चिट्ठी दी था। और ये हाँ KP यूट्यूब चैनल। माफ़ी चाहूँगा, मैं इसके पहले एक गलत ऐलान कर दिया था। अभी आप ये जो है ये लाइव चैनल देख रहे हैं, वो हमारे सादिक साहब है, KP सादिक साहब, जो कि SKP इवेंट्स जो है मतलब इस किस्म की चीज़ें वो करते हैं। मैं हफीज़ भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको जो है पौधे से जो है इनका फैसिलिटेट करें। अभी कुछ लक्की ड्रॉज है।